तो मसला भी यही आता है कि अगर इनको कोई चेंज अडॉप्ट करने में सबसे ज्यादा ये कमजोर माने जाते हैं। एट्थ हाउस में किसी भी प्लैनेट का बैठना कमजोर माना जाता है, बेशक जुपिटर ही क्यों ना उधर जाके स्टे करे। रिलेशनशिप में भी ये बस दुखा ही रहता है। ऐसा होता है कि इसके रिलेशनशिप हमें मतलब भिसकोले खाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर है, इस्लामिक स्कॉलर है और बिजनेस कंसल्टेंट है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं वो लोग राब्ता कर सकते हैं। आप इनकी कैलकुलेशन देखते ही हैं, एस्ट्रोलॉजिकल हो, ज़ोडिक से रिलेटेड हो, चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो या कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो, तो कैसे इनकी माशाल्लाह चीजें पूरी होती हैं। और ये अल्लाह के हुक्म से जो भी एस्ट्रोलॉजिकल चीजें बता रहे होते हैं वो आप सबके सामने है। आज का टॉपिक ज़ोडिक से रिलेटेड है। हम ज़ोडिक रिसर्च भी इनकी देखते हैं, लेकिन आज जो हम जानेंगे इनसे वो कौन से ज़ोडिक हैं, इनसे पूछेंगे जो वीक होते हैं, मतलब कि जज्बाती तौर पे, इमोशनली तौर पे जिसे कहते हैं कि वीक रह जाते हैं। क्योंकि हम मालो दौलत के हवाले से तो बहुत बातें करते हैं, हर चीज पे बताते हैं, लेकिन कौन से ज़ोडिक हैं जो कमजोर दिल के भी होते हैं, जज्बात के तौर पे भी होते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। बहुत अच्छा टॉपिक आज आपके आज रिसर्च पर आए हैं, तो ज़ोडिक आज से आप ये रिलेटेड। बताएं कि जो नाजायज सवाल वाले हैं वो किधर जाएं? जायज आपने कहा वाले ना भी। जायज मामलात वाले से जब राब्ता करें तो बेचारे नाजायज वाले किधर जाएं? जायज वाले ना करें ना, फिर आप तंग होते हैं ना उनसे फिर। ये सही है। नहीं, असल बात ये है कि देखें, लोग खुद ही हया करते हैं। जायज मामलात होते ही हैं तो वो करते हैं, नाजायज के लिए तो बड़े वो आमिल बाबे पड़े हैं, काले जादू वाले, उनसे तवीज कराएं, हांडियों के अमल कराएं, जो भी कराएं, तो वो तो वो सारे बैठे हैं कब्रिस्तानों में। वो कब्रिस्तानों में पीर बाबों वाला जो एक चलता आ रहा है, 2 नंबर, वो इकरारुल हसन साहब हैं हाँ, पकड़ने के। वही, हाँ, वो शीशे बांध के तवीजों में और जो भी फलानी कीकर पे बांध, और वो सारे वो नाजायज वाले उधर जाते हैं। तो इसलिए उधर बेचारे आपके जो व्यूअर्स है ना, वो बेचारे शरीफ और नेक लोग हैं, तो उनको जो है ना जायज कह के वो थोड़ा सा ना आप वो कर देते हैं डरा देते हैं। बहरहाल भाई, आप बात भाई करना तो हमारा फर्ज है ना, आवाम को सही रास्ता दिखाना। क़यामत बस वाले दिन आप इसका आप हिसाब सवाल क्या भी करें होगा। कि वो जो भी आपके पर्सनल जाती मामलात है ना उनके लिए कर लें। वो कहते हैं यार हमने फलक नाजायज करना है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जो आपके फैन है वो अच्छे नेक लोग हैं। अच्छा जी, अब आए कि ये जो सबसे पहला जो कमजोर इमोशनली जिसके जज्बात बड़े इंटेंस इमोशंस होते हैं, और रिलेशनशिप में भी ये बस दुखा ही रहता है। ऐसा होता है कि इसके रिलेशनशिप हमें मतलब भिसकोले खाता रहता है, कमजोर होता है, के मामले में दुखा रहना, मूडी रहना, मूड बन जाना, ये होता है जी स्कॉर्पियो। सबसे पहले सबसे पहला कमजोर तरीन जो इमोशनली वीकर। अब आपको आज एक और भी बता देता हूँ स्कॉर्पियो को क्यों वीक गिना जा रहा है। आपको याद है कमर दर अकरब पे वीडियो किया करते हैं? जी जी। कमर दर अकरब, कमर का मतलब होता है चांद, दर कहते हैं में, और अकरब कहते हैं स्कॉर्पियो को। स्कॉर्पियो। इसीलिए स्कॉर्पियो को अकरब कहते हैं। तो अकरब यानी कि एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में किसी भी प्लैनेट का बैठना कमजोर माना जाता है, बेशक जुपिटर ही क्यों ना उधर जाके स्टे करे, बेशक कोई बहुत पावरफुल सैटर्न चला जाए, कोई भी बड़ा से बड़ा प्लैनेट जो है जाके बैठे तो कमजोर माना जाता है। तो जो चांद जैसे बेचारे मून जो छोटा सा प्लैनेट है वो तो फिर वीकर होना ही होना है, तो इसलिए उसको कहते हैं मून अंडर स्कॉर्पियन, कमर दर अकरब। तो ये सबसे ज्यादा इमोशन, इंटेंस इमोशंस भी कैरी करते हैं और रिश्तों के मामलात में भी बड़े वीक पाए जाते हैं। अब उसके बाद बात करेंगे दूसरे नंबर पे टॉरस। टॉरस जो होते हैं ये एक तो स्टबर्न होते हैं, स्टबर्न कह लें, खरमग्ज कह लें, और या इनको कह लें मगरूर। और चीज होता है स्टबर्न, और होता है मगरूर, होता है किसी चीज पे इतराने वाला। और स्टबर्न को एक्सप्लेन करने के लिए यूं समझे कि
तब्दीली के खिलाफ, जैसे कहते हैं ना कि ये होते हैं किसी भी बात में, कहते हैं बस मैंने जो सोचा, जो जैसे मैंने देखा किया, बस वो ठीक है। और सबसे ज्यादा इनको मसला भी यही आता है कि अगर इनको कोई चेंज अडॉप्ट करने में सबसे ज्यादा ये कमजोर माने जाते हैं। इनकी हर यानी कि जो जज्बाती वाबस्तगी है वो अपनी मुस्तकिल आदात, मुस्तकिल बिहेवियर्स, मुस्तकिल रहन सहन, उसमें बहुत ज्यादा गड़े होते हैं, जिसकी बुनियाद पे अगर इनको कोई तब्दीली मुतवक्के हो तो इनकी जान जाती है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं और ये इनकी एक, जैसे कहते हैं ना, कमजोरी होती है कि ये चेंज को अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल महसूस करते हैं। और दूसरा, ये थोड़े स्टबर्न होते हैं। उसके बाद तीसरा ज़ोडिक जिसकी हम समझे बात करें तो वो होते हैं वर्गो। वर्गो वर्गो जो है ये 6th साइन है आपके ज़ोडिक का, और ये जो है ओवर क्रिटिकल होते हैं। ओवर क्रिटिकल का होता है कि ज्यादा नुक्ताचीन, एक होता है नुक्ताचीनी का, एक होता है ज्यादा नुक्ताचीनी। ज्यादा का मतलब होता है ओवर। और इसी वजह से इनके जो रिश्ते हैं या जो मामला है वो अमूमन जो जज्बाती तौर पर उनको ठेस पहुंचती रहती है और ये दिल भर के पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि ये इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जनाब जो आप कौम को सुधारने का मिशन लेके घर में फिर रहे हैं या अपनी बेगम को या जो भी, तो वो असल में आप अपनी बस नेचर पूरी कर रहे हैं, असल कोई नहीं हो रहा, क्योंकि आप ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता उन बातों का, जिन बातों का आप अंदाजा करके बैठ के उनको समझा रहे हैं, उसके ऊपर से गुजर रही, उसको पता ही नहीं है, उसको इतनी बारीकी का एहसास ही नहीं है जिसको आप समझा रहे। उसके बाद अगर बात करें जो 4th लिब्रा, लिब्रा होती है कि इनकी जो कमजोरी है ना वो ये है कि ये बहुत सुकून परस्त होते हैं। मतलब ये हार्मनी या सुकून के लिए जो इनकी ख्वाहिश है ना वो बहुत ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा भी बेसुकूनी इनको तंग करती है। फिर मतलब मिसाल के तौर पे एक आदमी कुर्सी से गिरे, एक आदमी 5-6 सीढ़ियों से गिरे, एक फर्स्ट फ्लोर से गिरे, एक सेकंड फ्लोर से गिरे, फर्क पड़ेगा ना। तो ये ऐसी फर्क पड़ेगा अगर किसी की बहुत बड़ी डिजायर हो कि जी मैं कोई आसमान पे उड़ूं या सुकून में रहूं, और उसको फिर हल्का सा भी कांटा चुभे तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा हुआ। तो इसलिए जो लिब्राज हैं इनका भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये इनकी जो हाई डिजायर है ना हार्मनी की, यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी हम मानेंगे, और यही इनका परफ्यूम्स और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं लिब्रास। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा पैम्पर्ड उसमें चाहते हैं। वीनस इनको असल में रूलिंग प्लैनेट इनका वीनस है, तो लग्जरी ब्रांड और कंफर्ट और ये सब इनको चाहिए होता है। और ये जो है ना इस सब के लिए इनके अंदर फिर इसके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, आपको धोखा भी देने को तैयार है, और इसके खातिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी फेस करते हैं, और जो मर्जी करना पड़े बस फिर इनका सुकून। जैसे आपका कोई बच्चा बैठा हुआ आप सोए को जैसे उठा दें तो कितना गुस्सा करे, ये भी ऐसे ही होते हैं जिंदगी में कम्फर्ट्स और उन चीजों के मामलात में कि अगर कोई इनकी कम्फर्ट को डिस्टर्ब करेगा तो ये फटा खड़ा कर देंगे या इवन के धोखाधड़ी तक भी चले जाएंगे अपनी उसको गेन करने के लिए। उसके बाद बात करें कैंसेरियंस की, 5वें नंबर पे जो मैं समझता हूँ वीकर। वैसे मैं इन सब में सबसे ज्यादा इसको चांद ही है ये, तो मतलब कैंसेरियंस भी मैं समझता हूँ ये जैसे चांद होता है वैसे ये होते हैं, ये चांद की तरह ही होते हैं इमोशनली। 2 दिन में कुछ, 3 दिन में कुछ, आज कोई वादे कल कोई वादे, किसी दिन बहुत खुश किसी दिन बिल्कुल मरे हुए, और चांद बदलते हुए। बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, बहुत जल्दी फिर स्ट्रेस ले जाते हैं। बस इनके तो करीब से भी कोई बात गुजर जाए, वो बेशक कई आपने साथ वाले को लग इनको जाती है। मतलब आपने कहा किसी को, इन्होंने दरमियान में सींग फंसा लेने, मुझे कहा है तुम्हें क्यों कहा है, वो नहीं मुझे ही कहा है। तो ये इस तरह के। अच्छा, उसके बाद ये जाति तीर लेने वाले होते हैं। दूसरी बात ये है कि हर्ट फिर हो जाते हैं,
फिर एक बहुत ओवर सेंसिटिव होने की वजह से ये फिर हर्ट भी ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली इसीलिए मैंने इनको कहा कि कैंसेरियन ना कहा करें, क्योंकि पूरे 12 सितारों में जो ये जो ज़ोडिक है कैंसर, इसी को चांद रूल करता है। तो इनको बस चांद ही कहा करें, मतलब ये चांद ही होते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल चांद की तरह ही होते हैं। और अब ये है कि दूसरे मतलब सारे लोग अपने उस पे देखने लग जाएंगे उस पे क्या देखो कहते हैं राज, सर पे। कोई रिलेशन में भी होगा, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी कर रहा होगा, तो उसको बड़ी एडवांटेज मिल जाती है व्लॉग देख के, पता लग जाता है ना पर्सनालिटी ट्रेट के किस तरह का। बहुत अच्छे दिल के अच्छे लोग हैं, लेकिन अब दुखे रहते हैं, तो अब क्या करें। अगर कोई शख्स दुखियों के आंसू साफ कर सकता हो तो ठीक है, इनके पर लाड नखरे उठाते रहो तो बस ठीक है। ये जब नाराज हो जाए नाराज होने दो, जब मानना चाहे मना लो, बस इस तरह से होता है। डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग रखते हैं। दिमाग ऐसा जैसे तरबूज हो, मतलब इतना बड़ा सर जैसे, बहुत डीप। और दिमाग इतना तेज कि जैसे चिमटी के थन गिन लें, समझ लें। एक मिसाल दे रहा हूँ, लोग कहेंगे चिमटी के भी थन होते हैं, सवाल ना कर दे इधर। आज बस मैं थोड़े से और मूड में हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ ईद के बाद, समझ लें कि एक फ्रेश प्रोग्राम है। तो असल बात यह है कि ये मतलब डीप होते हैं, माइंड ब्रेन होते हैं, एक बहुत अच्छा दिमाग होता है। और दुनिया के जितने साइंसदान, जितने ऐसे रिफॉर्मर्स, जितने दुनिया के बड़े लोग जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया, इलामा इकबाल जैसी पर्सनैलिटीज हो, कुछ भी हो, दो उनकी जैसे तारीख थी 11 नवंबर, तो दो का भी रूलिंग प्लैनेट मून ही होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि फुल फ्लज चांद, चांद जैसे लोग, खूबसूरत दिल रखने वाले लेकिन सेंसिटिव। उसके बाद आ जाए जी आखिरी जो छठा कमजोर तरीन जो ज़ोडिक है, वो पाइसेस। एक तो बेचारा है 12वां। 12वें का मतलब है हर एनर्जी वीकर होती है, सिवाय इसके कि ये प्रोफेसर हो, सिवाय इसके ये टीचर हो, सिवाय इसके कि ये लेक्चरर हो, बहुत जबरदस्त होंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो तबाही उतार देंगे। और इनकी समझाई बात आपको बाकी सब लोगों से अब ज्यादा समझ आएगी। हाँ, ये जरूर है, इनके टक्कर पे अगर कोई होगा तो वो सेजिटेरियन हो सकता है सिर्फ, जो पाइसिस के इस टीचिंग लेवल को मीट करने के लिए अगर कोई मतलब आप पाइसिस की ये हरकतें देख के हो सकता है सेजिटेरियन का गुमान गुजरे, ऐसे लगे कि ये सेजिटेरियन होगा, क्योंकि दोनों का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। गुरु जुपिटर, जुपिटर और सेजिटेरियन, क्योंकि 9th हाउस होता है, 9वां घर, 9वां ज़ोडिक, 9वां हाउस, इसीलिए वो लकी माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस को लक का खाना माना जाता है, रिलीजियन का माना जाता है। अब अगर सेजिटेरियन रूहानी नहीं होगा, दीनदार नहीं होगा, दीन परस्त, दीन की तरफ नहीं जाएगा, रुल जाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक अर्थ ही ये है कि उसने रूहानियत गेन करनी है, उसने खुदा परस्ती में जाना है। तो लक, सीधी बात है, जिसके जमाने का मालिक से लाइन होगी तो वो तो लकी हो ही गया। तो उसके बाद पाइसिस का मसला ये है कि ओवर सेंसिटिव होते हैं, और इनके भी इमोशनली अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और बहुत ज्यादा मूवमेंट, क्योंकि ये भी 12वां घर भी कोई अच्छा नहीं माना जाता। मैं आज आपको बताता हूँ, पूरे चार्ट के अंदर ना छठा, 8वां, 12वां, इनके ताल्लुक, इनके प्लैनेट्स के आपस में ताल्लुक बन जाए, छठे का 8वें में चला जाए, 8वें का छठे में आ जाए रूलिंग प्लैनेट, या 12वें का इनसे ताल्लुक, या पहले का रूलिंग प्लैनेट, इन दोनों तीनों में कोई आ जाए तो बुरा माना जाता है। छठा, 8वां, 12वें में ठीक नहीं है। हाँ, इनके कोई आए ही ना तो बेहतर है। हाँ, कुछ होता है, जैसे राहु छठे घर का बहुत अच्छा होता है, बड़ा दुश्मनों पे हावी करता है, ताकत देता है, आप लोग बड़े तगड़े हो जाते हैं। और कोर्ट केस हो, सैटर्न में आ जाए छठे में, रगड़ा बहुत देता है जिंदगी में, लेकिन ये है कि दुश्मनों पे हावी रखता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया बहुत कम प्लैनेट्स ही होते हैं जो छठे, 8वें, 12वें घर में कोई आपके लिए सपोर्टिव हो। तो इसलिए बेसिकली 12वां, 8वां, छठा घर वीकर एक पोजीशन है, लेकिन 8वां और 12वां तो खसूसन वीकर पोजीशन है। छठा घर आपकी लीगल साइड का होता है, के कोर्ट केसेस का होता है, डेली रूटीन लाइफ का होता है। अमूमन हमने देखा है कि छठे में कोई ऐसा नेगेटिव प्लैनेट आ जाए तो आपकी सुबह शाम बदली होती है। जिन लोगों को सुबह उठने का मसला, शाम को सुबह कुछ वो इसी तरह से होते हैं। तो ये थे फलक साहब आज के जो है वो ज़ोडिक साइंस, जिन एडवाइस देंगे, जो
कोई एडवाइस आप एज एस्ट्रोलॉजर कोई एडवाइस देंगे इन एस्ट्रोलॉजर्स को, क्योंकि आपने रेगुलर इनको डील करना होता है अपनी पर्सनल लाइफ में। देखें, इनकी जो अब जो जो प्रॉब्लम्स बता दी हैं, इन पे काम करें। इन पे काम करेंगे तो इनको अपनी वीकनेस का एहसास हो जाएगा। जब एहसास हो जाएगा तो उसमें कमी लाएं। मिसाल के तौर पे लिब्रा अपने आप को हार्ड करे, इतना ओवर एम्बिशियस ना करे कंफर्ट को लेके कि उसको एक दिन कमीना ही होना पड़ जाए अपनी उसको लेके आसाइश को। इसी तरीके जो कैंसेरियंस हैं, ये हर टाइम उंगली ना दें, किसी जाता तीर ना लें या कोई ऐसी पंगे में ना पड़े। वो कोई किसी को कह रहा है, कहने दो, तुम इतने क्यों दुख रहे हो, ऐसी तो थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर। तो पाइसिस है, ये भी जो है हालांकि अच्छा भला समझदार वो है ज़ोडिक है, लेकिन इमोशनली ये फिर कोई वजीफा ऐसा इख्तियार करें जिससे इनके दिल का रिदम बन जाए। और इसी तरीके से ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए ओवरऑल ये जितने भी हैं ना, इनके मसले हैं इमोशन से, और इमोशन को कंट्रोल करती है आपकी हार्ट बीट, आपका पंप। तो पंप के लिए कोई ना कोई विर्द इख्तियार कर लें। वो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, तो दिल के साथ एडजस्ट कर लें। तो ये जो चांद वाले हो गए, ये पाइसिस हो गए, और या इनके जो वो स्कॉर्पियंस हो गए, जिनको बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशंस अप डाउन का मसला दरपेश रहता है, वो फिर आपकी पंपिंग जो है ना रिदम में आ जाएगी, तो फिर परेशानी नहीं आएगी आपको। चलें, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छी आपने रिसर्च यहाँ पे दी है। आई होप हमारी जो ऑडियंस है उनको इससे बेनिफिट भी होगा और इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। ये जस्ट एक रिसर्च है जो उसामा साहब ने हमें दी है। बाकी नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ, एक नई रिसर्च के साथ जो उसामा अली साहब की होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।